नमस्कार बच्चों, आज हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। देखिए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो स्किन के थ्रू होता है, और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हमने देखा है कि ज़्यादातर एम्फीबियंस में और वो भी फ्रॉग में बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो देखिए, स्किन जो है फ्रॉग की, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि फ्रॉग जो है पानी में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो ये जो स्किन है, ये दोनों पानी में एज वेल एज वाटर में इसको गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन एंड एड्स इन गैसियस एक्सचेंज। हाइबरनेशन यानी ड्यूरिंग हाइबरनेशन, जब विंटर स्लीप के दौरान, या एस्टाइवेशन यानी समर स्लीप के दौरान, और जब फ्रॉग जो है दैट इज़ अंडर वाटर होता है। दो समय तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, क्योंकि तब ना तो ये स्किन को ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरह इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन के। एक तो विंटर स्लीप यानी हाइबरनेशन के दौरान, और एक एस्टाइवेशन यानी समर स्लीप के दौरान। और जब फ्रॉग वाटर के अंदर होता है, तो स्किन जो है दैट इज़ द ओनली ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, बिकॉज वाटर के अंदर लंग्स तो काम नहीं कर सकते हैं। सो स्किन जो है दैट इज़ द ओनली ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन जब फ्रॉग पानी के अंदर होता है। दस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है ये हमेशा चलता रहता है, चाहे वो लैंड पर हो तो थोड़ी बहुत मात्रा में होता ही है। वाटर के अंदर जब होता है तो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन क्यूटेनियस के या स्किन के द्वारा ही किया जाता है। और हाइबरनेशन या विंटर स्लीप और एस्टाइवेशन या समर स्लीप के दौरान भी रेस्पिरेशन स्किन से ही होता है। अब स्किन जो है दैट इज़ वेरी वेल अडेप्टेड फॉर रेस्पिरेटरी फंक्शन। स्किन में कई सारे ऐसे फीचर्स डेवलप हो गए हैं जिनसे वो रेस्पिरेटरी फंक्शन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम जो है वो बहुत अच्छे से कर सकती है। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्या होती हैं इसके स्किन में? सबसे पहली बात, बहुत ही पतली होती है, वेरी थिन परमिएबल, यानी इसमें से चीज़ें गैसेस जो हैं वो अंदर जा सकती हैं और बाहर आ सकती हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है दैट कैन टेक प्लेस। सो इट इज़ परमिएबल टू गैसेस। और इसके अंदर दूसरी बात, इट हैज़ अ वेरी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। ज़्यादातर इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होती है। और ये ज़्यादातर इसके ऊपर पाए जाते हैं बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स। जो म्यूकस ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? इस स्किन को मॉइस्ट रखने का, यानी इस स्किन की नमी को बनाए रखने का काम करते हैं। तो जब नमी बनी रहेगी तो ऑक्सीजन उसमें आसानी से घुल जाएगी और फिर एक्सचेंज में सहायता करेगी। अगर स्किन ड्राई होगी तो ऑक्सीजन जिसको मीडियम चाहिए घुलने के लिए, वाटर मीडियम चाहिए, वो घुल नहीं पाएगी, और जो स्किन है दैट कैन नॉट हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो म्यूकस सीक्रेटेड बाय म्यूकस ग्लैंड्स होती है दैट कीप्स द स्किन मॉइस्ट, बिकॉज देर आर अ नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स ऑन द स्किन। और ये जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं ये लगातार म्यूकस का सिक्रीशन करते रहते हैं, और इस म्यूकस से स्किन जो है उसकी नमी बनी रहती है। और जैसे ही स्किन की नमी थोड़ी बहुत सूखने लगती है तो फ्रॉग जो है वो जल्दी से पानी में कूद जाता है, मतलब इट प्लंजेस इनटू वाटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। बार बार पानी में से कूद जाता है, फिर निकल आता है, फिर पानी में चला जाता है, जैसे ही स्किन इसकी ड्राई होने लगती है। ठीक है ना, क्योंकि इसको रेस्पिरेशन में अपनी स्किन को हमेशा मॉइस्ट रखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, स्किन जो है इसकी एक विशेषता और है कि ये एक लार्ज सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पूरे शरीर को ढके हुए है तो डेफिनेटली द सरफेस एरिया इज़ क्वाइट एक्सपैंडेड, और इस वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस फ्रॉम एनीवेयर इन द बॉडी। ठीक है, अब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है दैट फर्स्ट डिजॉल्व्स इन द फिल्म ऑफ वाटर। जो एक पतली सी झिल्ली पानी की स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसमें ऑक्सीजन पहले डिजॉल्व होती है, और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है दैट डिफ्यूजेस थ्रू द स्किन इनटू द ब्लड। अब ये स्किन के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है, और डिफ्यूज़ करके ब्लड जिसमें इसकी कंसनट्रेशन कम है वहाँ पर ये चली जाती है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्लड ऑल्सो पासिस थ्रू दिस पाथवे। इसी मैनर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि उसकी कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है, तो वो बाहर स्किन के उसमें आती है कॉन्टैक्ट में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउटसाइड बाय डिफ्यूजन, एंड दैट इज अगेन dissolved in the oxygen, dissolved in water, the film of water which is present over the skin, and this is how oxygen gets in and carbon dioxide is expelled. तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है इसके लिए फ्रॉग को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, ये लगातार चलता रहता है। इसके लिए ना कोई मसल्स को का इस्तेमाल करना पड़ता है, ना ही इसके लिए कोई और चीज़ करनी पड़ती है, कोई विशेष एफर्ट नहीं करना पड़ता, ये चलता रहता है। पर स्किन में इसके लिए जो जो विशेषताएं चाहिए वो अपन ने देख ही लिया है। स्किन जो है वो पतली होनी चाहिए, इट शुड बी परमिएबल टू गैसेस होती है वो, और इसमें बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है, और इसमें मॉइस्चर जो है दैट इज़ मेंटेन्ड बाय द
म्यूकस सीक्रेटेड बाय द म्यूकस ग्लैंड विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर द स्किन। और दूसरी बात, इसका एक्सटेंसिव सरफेस है, देयरफॉर इट प्रोवाइड्स अ लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सो दिस इज द cutaneous respiration which is very important type of respiration in frogs। दूसरा जो तरह का रेस्पिरेशन है फ्रॉग्स में वो होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है ये लंग्स से होता है। ठीक है, फ्रॉग में जब वो पानी से बाहर होता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन या लंग रेस्पिरेशन होता है जब फ्रॉग लैंड पर होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है ये एक कॉमन फीचर नहीं है फ्रॉग का, ये तभी होता है जब फ्रॉग लैंड पे होता है। ठीक है, लंग्स जो हैं दे आर यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ग्रेट एक्टिविटी। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो लंग्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन को मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो ये लंग्स का इस्तेमाल कब होता है, जब इनकी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी तेज़ होती है या मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहा होता है फ्रॉग, तब जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं। अदरवाइज जो ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन से फुलफिल हो जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये ज़्यादातर लंग्स से होने वाला रेस्पिरेशन है, ये तब होता है जब फ्रॉग लैंड पर होता है। दूसरी बात, ये रेस्पिरेशन कैसा है, जब इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो फ्रॉग है उसकी काफ़ी अधिक होती है और उसको ग्रेट अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से इस समय पर जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड दी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, और ये ज़्यादातर एक कॉमन फीचर नहीं है, यानी कि अगर हम देखें फ्रॉग में तो जनरली ये रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है। और फ्रॉग में जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ऑक्सीजन की या गैसेस की हैं, दे आर फुलफिल्ड बाय दी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन विच इज़ गोइंग ऑल, हमेशा चलता रहता है जो। ठीक है ना, उसके लिए कोई विशेष मसल्स की, विशेष ऑर्गन्स की आवश्यकता नहीं होती। उसमें स्किन जो है दैट प्लेज दी ओनली इम्पॉर्टेंट रोल, और स्किन जो है उसमें से अपने आप गैसेस का एक्सचेंज चलता रहता है। सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेशन विच आर फाउंड इन फ्रॉग। ओके, नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ respiration or respiratory important things in respiration in the next video. Okay.